जय श्री राम दोस्तों। तो आज का दिन शुरू हो चुका है और आज हम जा रहे हैं। मैं आपको अभी बता दूँगी तो ब्लॉग देखोगे नहीं आप, तो आप देखते रहो, मज़ा आएगा आपको। चल लेते हैं, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। अच्छा आप चला रहे हो गाड़ी? तो आज गाड़ी रॉबिन चला रहे थे, तो भाई भगवान जी को जय हो, जय श्री राम, हमें बचा लीजिएगा। और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया था। वैसे वो गाड़ी अच्छी चलाते हैं। उसके बाद हम रुक गए थे कुछ खाने के लिए। ऐस मैं साउथ इंडिया में थी तो मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ इडली डोसा खा रही थी और ये लोग बिरयानी वगैरह। यहाँ रॉबिन आ गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, लुंगी और गमछा, वो सब खरीदने के लिए। और मैं इनसे पूछ रही थी कि ये आप क्यों खरीद रहे हो, कहीं आप मुझे छोड़कर किसी और से यहाँ शादी तो नहीं करने वाले? क्योंकि ट्रेडिशनल इतना पर्टिकुलर ड्रेस ये लोग तो शादी में ही पहनते हैं, तो आप किसी और से तो शादी नहीं करने वाले? ऐसा सोच सोच के मेरा तो मन भाई बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है मैं डाइट पे हूँ, फिर भी मुझे मीठा खाना ही था। मैंने रॉबिन को बोला मुझे आइसक्रीम खानी है, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया नहीं। फिर भी मैंने आइसक्रीम ली और खाई। हम पहुँचे सीधा होटल और वहाँ पर हमने इनको लुंगी पहनाई। मतलब ये लुंगी पहनाने में तो हालत ही ख़राब हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि इसको पहनना कैसे है, जो कि ये पूरा सेटअप बनाकर दिया हुआ था कि ऐसे ऐसे लुंगी पहनना है। पहले हमने इसको शॉर्ट बनाकर पहना और उसके बाद इसके ऊपर एक बढ़िया सी शर्ट डाली। मैं बता नहीं सकती, रॉबिन सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, एकदम साउथ के हीरो जैसे। तो मैंने इनको ऊपर ऐसे जो टीका लगाते हैं ना चंदन का, वो लगाने की कोशिश करी, क्योंकि चंदन तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने फेस पाउडर से ही यहाँ पर इनको ऐसे टीका लगा के बिल्कुल साउथ इंडियन के वे में गेटअप पे एकदम रेडी कर दिया। तब इन्होंने बोला नहीं, लुंगी ऐसे नहीं पहननी है, मुझे लुंगी पूरी फुल वाली पहननी है, एकदम बिल्कुल पुष्पा राज की तरह। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें स्टिकॉन्स दिए हुए थे जिससे हम सीधा लुंगी को स्टिक कर सकते हैं। और ये देखो, ये एकदम लुंगी उंगी पहन के तैयार तो हो गए हैं। मुझे इनको देख देख के मन कर रहा था कि मैं भी पटपावड़ा पहनूं। और यहाँ पर मैं इनसे कुछ लैंग्वेज में बात करती, मुझे थोड़ी बहुत मलयाली आती है। और ये देखो एकदम लग रहा है ना पुष्पराज, झुकूंगा नहीं साला। वैसे भी ये किसी के सामने झुकते तो है नहीं। उसके बाद हम निकल चुके थे सीधा मैसूर से अंदर, जहाँ हमें आज शूट करने जाना था, जिसके लिए हमने ये गेटअप लिया था, मतलब इन्होंने ये गेटअप लिया था। हम पहुंच चुके थे हिक्की पिक्की कॉलोनी, जहाँ पे ये आदिवासी हेयर ऑयल बनता है। मैं आपको बता दूं मार्केट में बहुत सी नकली हेयर ऑयल मिल रहे हैं जो 400-500 के, वो नकली है। असली 1500 में मिल रहा है। जो मैसूर कर्नाटका वाला है वही लगाओ, तभी आपके बाल इनके जैसे स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग नहीं, लंबे भी। ओ माय गॉड, इनके बाल देखकर मुझे लग रहा था हे भगवान, मेरे बाल ऐसे कब होंगे? मेरी हाइट के बराबर तो इनके बाल हैं। मेरी इतने से बाल को केयर करने में मुझे इतनी मेहनत लगती है, इतने लंबे लंबे बालों को ये केयर कैसे करते हैं? फिर यहाँ रॉबिन का शूट स्टार्ट हो गया था और उन्होंने पूरे कॉलोनी वालों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ शूट खत्म होने के बाद हम सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। यहाँ हमें हमारे फैंस मिले, हमने बहुत सारी पिक्स क्लिक कराई उनके साथ और कुछ आइसक्रीम भी खाई। और फैंस जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम सबके साथ पिक्स क्लिक कराते हैं। हम सीधा एयरपोर्ट पहुँच गए और यहाँ मेरे और रॉबिन के बीच एक कंपटीशन चल रहा था। मैं कोशिश कर रही थी अपनी अदाओं से उन्हें हराने की, पर वो मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया और वो मान गए और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हार मान लेता हूँ। और उसके बाद वहाँ पे मैंने उनको हरा दिया। ये पी, हमेशा लड़कियाँ ही जीतती है, हर चीज़ में लड़कियाँ जीतनी ही चाहिए। और उसके बाद मैं बोल रही थी देखना, अब मैं आपसे 7-8 दिन बाद मिलूंगी, तो आप खुश हो या दुखी हो? तो इनका रिएक्शन देखो। दिखा मेरा शक्ल दिखा, जेन्युइन उनका आंसू आ रहे कि वो 2 दिन मुझसे दूर रहेंगे। तो सिर्फ बाहर की दुख है, अंदर तो खुश है, बीवी जा रही है बढ़िया। गौर से देखो आंसू आ गए। मत दिखा, बहुत गंदा दिख रहा है उसको। तभी तो देखा।
यार रॉबिन मेरा मजाक उड़ा रहे थे और ये मजाक उनको बहुत भारी पड़ने वाला है, ये बात उन्हें अभी पता नहीं है, पर घर जाकर तो पता चलेगी ही। मैं उनको मार रही थी कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, अब आपको मैं खाना बनाकर नहीं दूंगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है सॉरी, मैं अब तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, तुम जैसे भी हंसो तुम मेरे लिए प्यारी हो। और अब मुझे पता चल चुका था कि 10 घंटे हमें एयरपोर्ट पर ही वेट करना है। आप हमारी हालत देख रहे हो, हमने कैसे कैसे ये टाइम निकाला, मैं आपको कैसे बताऊं। आप ये पूरा व्लॉग देखो, आपको पता चलेगा। अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो प्लीज़ सिर्फ 4 घंटे पहले जाना, तभी आपको एंट्री अंदर मिल पाएगी, अदरवाइज़ आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। मेरा टाइम पास हो नहीं रहा था तो मैंने लक्की को ब्लश लगाना सिखाया कि देख ऐसे ब्लश लगाने से तू भी अच्छा दिखेगा, अगर ब्लश लगाएगा तो तू गोरा चिट्टा दिखेगा। तो इसने बोला कि दीदी का टाइम पास हो नहीं रहा तो ये मेरे को ही लड़की बनाने में लगी है। देखो गाइस, इसके ऊपर ब्लश अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही आप भी ब्लश लगा सकते हो, बिल्कुल अपनी दीदी की लिपस्टिक को चोरी करो और अपने गालों में थोप लो, तो आपका भी ऐसे चमचमाता हुआ पिंक पिंक कलर का गाल हो जाएगा। हद ही हो गई भाई, वेट करते करते हमें तो नींद आ गई थी। रॉबिन को आप देख रहे हो वो कैसे सो रहे हैं और मैं भी सो गई थी, बिल्कुल सच बता रही हूँ। ऐसे ही हम सोए हुए थे बैंगलोर एयरपोर्ट पे। अगर हमें कोई देखकर पहचान जाता तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता। अब वैसे बैठ के नींद तो आने से रही, तो इन्होंने जुगाड़ लगाया कि ऐसे सो जाते हैं और ऐसे ये मुझे बिल्कुल यही लग रहा था कि 2 नमूनों के बीच में मुझे छोड़ दिया गया है, एक जो सिर्फ सो रहे हैं और दूसरा जो है वो गाना गा रहा है। बीच एयरपोर्ट पे बिना किसी गिटार के ये लड़का गाना गा रहा था। अब मेरे पास सिक्के थे नहीं, वरना मैं इसे सिक्के दे ही देती। फाइनली हमारी एंट्री अंदर हो गई और हम तीनों की बोर्डिंग अलग अलग हुई, क्योंकि रॉबिन इंदौर जा रहे थे, लक्की मुंबई और मैं सीधा रायपुर जा रही थी अपने घर। अभी मैं इस बार शायद 1 महीने बाद अपने घर जा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं 1 महीने बाद घर जा रही हूँ, और थोड़ा सा दुख और शक भी हो रहा था कि रॉबिन को अकेले छोड़ना क्या सही होगा, कोई और लड़की अगर इन्हें पटा ली तो। वैसे मैं रायपुर पहुँच चुकी हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।